इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दहरिया का मुनाज़रा मुकर्रर हुआ। दहरिया उस शख्स को कहते हैं जो खुदा की हस्ती का मुनकिर हो, और मौज़ूए मुनाज़रा यही मसला था कि आलम की सारी चीज़ें खुद ब खुद बनी हैं या कोई बनाने वाला मौजूद है। अलगर्ज़ वक्त मुकर्रर हो गया, अपने और बेगाने सब हाजिर हो गए, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त मुकर्रर से बहुत देर बाद मजलिस में तशरीफ़ लाए। ताख़ीर की बुनियाद पर दहरिया नाराज़गी का इजहार करते हुए आपसे सवाल किया और पूछा कि जब वक्त मुतय्यन हो गया था तो आप इतनी ताख़ीर करके क्यों आए, वक्त को क्यों बर्बाद किया। आपने जवाब दिया कि मैं अगर एक बात कहूँ तो उस पर यकीन रखोगे, उस बात को मानोगे। कहा, क्या बात है। आपने कहा कि मैं घर से निकला तो एक जंगल की तरफ चला गया। जंगल में मैंने एक अजीब नज़ारा देखा। मैंने क्या देखा कि एक दरख्त खुद ब खुद कटकर ज़मीन पर गिर गया और उससे खुद ब खुद तख्ते तैयार हो गए, और उन तख्तों से खुद ब खुद एक कश्ती तैयार हुई, और वो कश्ती खुद ब खुद दरिया में तैरने लगी, और इस पार वालों को उस पार और उस पार वालों को इस पार लाने और ले जाने लगी, और उनसे खुद ब खुद किराया भी वसूल कर रही थी। इसी को देखने के लिए मैं खड़ा हो गया, जिसकी बुनियाद पर मुझे आने में ताख़ीर हो गई। दहरिया इतना सुना ही था कि कहा लगाया और कहा, आप इतने बड़े आलिम होके झूठ बोल रहे हैं, इस पर मुझे बहुत ताज्जुब है। आखिर कोई दरख्त खुद ब खुद कैसे कट सकता है और खुद ब खुद उससे कश्ती कैसे बन सकती है बगैर किसी के बनाने से। जब तक कोई बनाए ना, कश्ती कैसे तैयार हो जाएगी, ये क्या आप कह रहे हैं। तो आपने जवाब दिया कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें तुम्हारे यहाँ बन चुकी हैं, जैसे आसमान, ज़मीन, दरिया और पहाड़, तरह तरह के फूल, तरह तरह के मेवा, ये सारी कायनात खुद ब खुद तो बन गई हैं। यही तो तुम्हारा अकीदा है। तो सुनो, ये कहना कि एक कश्ती खुद ब खुद बगैर किसी बनाने से बन गई, झूठ है। तो सारी खुदाई खुद ब खुद बन गई, कोई बनाने वाला मौजूद नहीं है, कोई खालिक नहीं है, यह कहना सबसे बड़ा झूठ है। इतना सुनना था कि दहरिया हैरत में पड़ गया और उसके मुक़द्दर का सितारा चमका, बातिल अकाइद से तौबा करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। हासिल कलाम यह है कि सारी कायनात का एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और उसके वजूद का इनकार करना यह अक्ल के भी खिलाफ है। अस्सलाम।